हेलो दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि बोर्ड के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है और फ्यूज को स्विच को किस प्रकार से हम फेज में लगाते हैं। और आज हम जो बता रहे हैं वो आपको हम बता दे रहे हैं कि किस प्रकार से किसी बोर्ड की वायरिंग करते हैं। हम इस वीडियो में आपको बोर्ड की वायरिंग करना सिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे आप वायरिंग कर पाएंगे, अगर ख़राब बोर्ड है तो उसको कैसे बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट भी करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमने यहाँ पे एक बोर्ड बना करके रखा है। लगभग जो हमारे बोर्ड होते हैं घरों में वो बोर्ड ऐसा ही दिखता है। एक्सटेंशन बोर्ड जो होता है वो ऐसा ही दिखता है। हमने इसमें यूज किया है एक फ्यूज। ये हमारा जो आप देख रहे हैं ये वाला फ्यूज है और ये जो आप देख रहे हैं ये इंडिकेटर है। ये हमारा इंडिकेटर है जो ये शो करेगा कि इसमें लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। ये 5 पिन सॉकेट हैं, 5 पिन सॉकेट है ये। और ये 4 स्विचेज हैं, ये 4 स्विचेज हैं जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, सारे अप्लायंस को बंद करेंगे। और ये 5 पिन एक और सॉकेट है, ये 2 पिन सॉकेट है। तो ये हमारा पूरा बोर्ड है और यहाँ पे हमारा होल्डर है। हमने इसलिए इसको बनाया है ताकि आप देखें कि बाहर से ये कैसे दिखेगा। इसकी वायरिंग करने के लिए हमने इसके जो हमारा ये बना होता है ऊपर का सनमाइका का प्लेट, हम जब इसको पलटेंगे तो हमारा जो एनिमेशन दिखने वाला है ये दिखने वाला है। इसी प्रकार से इसके अंदर हमको वायरिंग करनी है। हमने बताया था कि स्विच में कुछ नहीं होता है, 2 टर्मिनल होते हैं। तो ये देखिए 2 टर्मिनल इसमें है, ये 4 स्विचेज हैं, ये हमारे सॉकेट्स हैं, ये फ्यूज है और ये हमारा इंडिकेटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से एक फेज आ रहा है और एक न्यूट्रल आ रहा है। हमने आपको बताया था कि जब भी हम वायरिंग करेंगे तो जो हमारा फ्यूज होगा हम उसको जोड़ेंगे किस में, फेज में जोड़ेंगे फ्यूज को। तो हम यहाँ से ये हमारा आ रहा है क्या, फेज आ रहा है, तो हम इसे जोड़ देते हैं फ्यूज से। हमने सबसे पहला काम क्या किया, फ्यूज को जोड़ दिया, किससे, फेज से। और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने इसमें से निकालने के लिए लगा, जब इसको आप लगा देंगे तो ये हमारा सप्लाई चलने लगेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको जोड़ दिया फेज से। अब इसका जो सेकेंड टर्मिनल है उसको हम ले जाएंगे इंडिकेटर में। सेकेंड टर्मिनल हमने क्या किया, इंडिकेटर से जोड़ दिया। तो इस तरह से हमारा जो है ये फ्यूज का काम कंप्लीट हो गया। फ्यूज बस यही रहेगा, जब हम यहाँ से फ्यूज के ऊपर वाला पोर्शन को निकाल लेंगे तो यहाँ से लाइट कट हो जाएगी, इसमें लाइट नहीं आएगी। जब लगाएंगे तो इंडिकेटर में लाइट जलने लगेगी, यानी लाइट आ जाएगी। बस फ्यूज हमारा ये करता है, लाइट को कट कर देता है। अब हमारा एक इंडिकेटर है, चूँकि ये बल्ब है तो इसके लिए न्यूट्रल भी चाहिए। तो हम यहाँ से एक न्यूट्रल ले लेते हैं और इस इंडिकेटर में लगा देते हैं। ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा फेज है। इन दोनों की वायरिंग जो है कंप्लीट हो गई। अब जो हमारा बचता है वो बचता है स्विच, सॉकेट और बल्ब। तो हमने आपको बताया था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताया था कि जब भी हम जोड़ेंगे ये स्विचेस को तो फ्यूज के बाद जो हमारी आएगी सप्लाई उससे जोड़ेंगे। तो फ्यूज के बाद जो हमारी ये फेज आ रहा है इसको हम ले करके आएंगे, वायर के ज़रिए हम यहाँ पे लाएंगे और इन सब से जोड़ देंगे। जो नीचे वाला टर्मिनल है किसका, जो हमारे स्विच हैं, स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल है, इन सबको हम जोड़ देंगे किससे, फेज से जोड़ देंगे। चाहे आप ऐसे लूप बना के जोड़ दीजिए या फिर एक एक वायर से जोड़ दीजिए, जैसे आपका मन करे वैसे आप जोड़ दीजिए। ये हमने लूपिंग भी कर दिया है, वायर लगा दिया है। चलिए आप लूपिंग कर दीजिए या फिर वायर लगा दीजिए। और ये है हमारा, इस तरह से हमने इसका क्या किया, फेज की वायरिंग कर ली। अगर आप ये जो हमारा स्विच 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, अगर आप 1 के द्वारा 5 पिन सॉकेट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो जो इसका सेकेंड टर्मिनल है इससे आप यहाँ से वायर लीजिए और इसका कनेक्शन कर दीजिए इसके किसी एक टर्मिनल में। तो हमने इसके एक टर्मिनल में इसका कनेक्शन कर दिया। तो अब हमारा जो स्विच 1 से कंट्रोल होगा वो सॉकेट कंट्रोल होगा। अगर आप 2 से कंट्रोल करना चाहते हैं बल्ब को तो 2 के सेकेंड टर्मिनल से एक वायर ले लीजिए और इस बल्ब के
बल्ब से ला करके आप जोड़ दीजिए। इससे बल्ब के किसी एक टर्मिनल से जोड़ दीजिए। अब जो कंट्रोल होगा बल्ब वो स्विच नंबर 2 से होगा। अगर आप 3 से करना चाहते हैं 5 पिन सॉकेट को, तो 3 से आप एक वायर लीजिए और यहाँ पे इसका कनेक्शन कर दीजिए किसी एक टर्मिनल से। आपने एक टर्मिनल से कर दिया तो अब 3 से कंट्रोल होगा ये 5 पिन सॉकेट। अब 4 नंबर बचा है तो 4 नंबर वाले कनेक्शन आप कर दीजिए इसके किसी एक टर्मिनल से, तो 4 नंबर से ये कंट्रोल होगा। हमने जितने भी इसमें हमने लगाए हैं स्विचेस, सॉकेट और बल्ब, सबका फेज का कनेक्शन कर दिया। अब जहाँ जहाँ बचा है वहाँ वहाँ न्यूट्रल लेना है। हम यहाँ से जितने भी न्यूट्रल के लिए जितने भी वायर चाहिए हम सभी यहीं से जोड़ लेंगे, यहीं से हम सबको न्यूट्रल देंगे। जैसे देख लीजिए बल्ब को एक न्यूट्रल की आवश्यकता है तो हम यहाँ से लेंगे वायर यहाँ से और ला करके यहाँ पे जोड़ देंगे, तो बल्ब को फेज और न्यूट्रल दोनों मिल गया तो हमारा बल्ब जलने लगेगा। तो इस तरह से हमारे बल्ब की वायरिंग हो गई। यहाँ पे भी न्यूट्रल चाहिए तो यहाँ से हम एक वायर ले लेंगे और ले करके चले आएंगे इस सॉकेट में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे भी न्यूट्रल का काम हो गया। अब एक न्यूट्रल चाहिए यहाँ पे, तो आप चाहते हैं कि न्यूट्रल यहीं से ले ले, तो जो आपका बल्ब है यहीं से आप न्यूट्रल ले लीजिए। ये आप न्यूट्रल आपने यहाँ से ले लिया न्यूट्रल, ये यहाँ पे ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये लूपिंग है, यहाँ से आप यहाँ पे न्यूट्रल ले लेंगे और यहीं से ये न्यूट्रल इसमें जोड़ दीजिए। मतलब सब में न्यूट्रल कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी बोर्ड की वायरिंग करते हैं। अब जब आप स्विच 1 को जब दबाएंगे, जैसे ही आप स्विच 1 को दबाएंगे, जब इसको आप ऑन करेंगे तो हमारा इसमें लाइट आने लगेगी। क्या होगी, इसके अंदर लाइट आने लगेगी। जब स्विच 2 को करेंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा। स्विच 3 को करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। स्विच 4 को करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। जब यहाँ से आप सप्लाई देंगे और फ्यूज के अंदर फ्यूज को लगा देंगे, जैसे ही फ्यूज के अंदर फ्यूज लगाएंगे ये इंडिकेटर जलने लगेगा। इसके अंदर कुछ नहीं होता, एक वायर होता है फ्यूज वायर जिसको बोलते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से हम बोर्ड की वायरिंग करते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बोर्ड लाऊंगा और उसमें किस प्रकार से वायर को कसते हैं ये सारी बातें बताऊंगा। और वायर कसते समय इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी वायरिंग जो भी बोल्ट कसेंगे उसको बहुत टाइट कसेंगे। लूज होने पर उसमें स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग होने से आपके जो स्विच और सॉकेट हैं वो जल सकते हैं। तो आप जो भी कसेंगे वायर को उसको बहुत टाइट कसेंगे। तो ये था हमारा बोर्ड की वायरिंग करने का वीडियो। इसके अगले वीडियो में जब मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको एक बोर्ड में वायरिंग करके दिखाऊंगा, उसकी टेस्टिंग करके बताऊंगा कि किस प्रकार से बोर्ड वर्क करता है।